क्लास 7 की साइंस हमारा जो अगला लेसन था पार्ट 15 वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ऊर्जा लिख भी चुका है। इसके आगे अब हमारा दिया है पार्ट 16। क्या है पार्ट 16? यानी कि प्रकाश। क्या है? प्रकाश। प्रकाश क्या दिया गया है कि पहली हेडिंग हमें दी गई है प्रकाश की किरणें, प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम। दूसरी हेडिंग दी गई है, इसी में पढ़ेंगे हम समतल दर्पण तथा उससे प्रतिबिंबों का बनना। तीसरी हेडिंग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। चौथी हेडिंग पढ़ेंगे वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब। और लास्ट हेडिंग हम इसमें पढ़ेंगे आवर्धन दर्पणों का दैनिक जीवन में उपयोग। अब कह रहे हैं, अब हम देखेंगे इसका पैराग्राफ कि इस पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ में क्या किया। तो आपको हम पता है कि पहले पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो क्या है, पिछली कक्षा में हम प्रकाश स्रोत, दीप तथा अदीप वस्तुएं, पारदर्शी अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं, छाया प्रछाया, उपछाया, सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण का अध्ययन कर चुके हैं। इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, इसे भी हम जान चुके हैं। इस अध्याय में प्रकाश के सरल रेखा में गमन पथ का उपयोग करते हुए हम प्रकाश के परावर्तन की घटना का अध्ययन करेंगे। इस आधारभूत अवधारणा का अध्ययन हमें प्रकृति में होने वाले कुछ प्रकाशीय घटनाओं को समझने में सहायक होगा। अब अगली हेडिंग में दी गई है 16.1। क्या कह रहे हैं, प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश की किरणें क्या है? हमें ज्ञात है कि प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है। सीधी रेखा पर लगाया गया बाणांग्र प्रकाश के गति की दिशा सूचित करता है। वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जो किरण पुंज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है, तो समांतर प्रकाश किरण पुंज आपको ये लाइन दिख रही है जो सीधे सीधे जा रही हैं। ठीक है, तो क्या कहना है, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आभासी प्रकाश किरण पुंज, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे आभासी अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं 16.1 में अभिसारी प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण बिंदु O पर मिल रही है। तो प्रत्येक किरण पुंज किस पे मिल रही है? O पर। आप देख रहे हो सभी किरणें आ रही हैं और एक बिंदु पर मिल रही हैं, वो बिंदु है O। अगला क्या कह रहे हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जिस प्रकाश किरण पुंज, क्या कह रहे हैं, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। चित्र 16.1 यानी कि में अपसारी प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण बिंदु O से फैलती हुई प्रतीत होती है। 16.2 में प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा कि किसी तालाब के किनारे, क्या कह रहे हैं, आपने देखा होगा कि किसी तालाब के किनारे स्थित पेड़ हमें तालाब, क्या कह रहे हैं, स्थित पेड़ हमें तालाब के जल में दिखाई पड़ता है। स्टेनलेस स्टील की स्वच्छ थाली में देखने पर हमें अपना चेहरा दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? किसी चमकीले पृष्ठ से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में क्या हो जाती हैं? वापस लौट जाती है। यानी कि अगर कोई, आपने देखा होगा कि जो प्रकाश की किरणें, अगर आपका कोई बर्तन रखा होता है तो वह उस बर्तन से टकराकर दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप हम क्या कह रहे हैं, वास्तव में हमारे चेहरे के
चेहरे से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब चिकनी थाली पर पड़ती हैं तो थाली की सतह से टकराकर वापस हमारी आँख तक आ जिससे हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कोई भी वस्तु से टकराना प्रकाश का परावर्तन है। आगे क्या कह रहे हैं? प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती हैं तो 3 प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। वस्तु द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का पारगमन, वस्तु के पृष्ठ से प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन। अधिकांश वस्तुएं अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन करती हैं। कुछ वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा का कम परावर्तन करती हैं तथा कुछ वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती हैं। पॉलिशदार चमकीली सतह वाली वस्तुएं पॉलिश रहित सतहों वाली वस्तुओं की अपेक्षा प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती हैं। तो क्या कह रहे हैं? जो वस्तुएं पॉलिश की जाती हैं और उनसे कोई भी प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश टकराता है तो वो सबसे ज़्यादा परावर्तन करती हैं। प्रकाश का परावर्तन तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। परावर्तक तल 2 प्रकार के होते हैं। पहला दिया है समतल चिकने परावर्तक तल, दूसरा दिया है खुरदरे परावर्तक तल। समतल चिकने तल से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। खुरदरे तल से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। चूँकि क्या कह रहे हैं? चूँकि खुरदरी वस्तुओं से प्रकाश का सभी दिशाओं में परावर्तन होता है, अतः कमरे में स्थित कुर्सी, मेज आदि कमरे के सभी भागों से देखी जा सकती है। तो क्या है? चूँकि खुरदरी वस्तुओं से प्रकाश का सभी दिशाओं में परावर्तन होता है, अतः कमरे में स्थित कुर्सी, मेज आदि कमरे के सभी भागों से देखी जा सकती है। अगली हेडिंग हमें क्या दी है? समतल। क्या कह दी गया है? समतल दर्पण से परावर्तन। तो समतल दर्पण यानी कि एकदम सीधा दर्पण है और उससे परावर्तन का होना। चित्र 16.3 में प्रकाश की किरण EO किस समांगी पारदर्शी माध्यम से चलकर परावर्तक पृष्ठ PQ से टकराती है। तो आपको इसमें दिख रहा है कि ये जो PQ पृष्ठ है इससे टकरा रही है, ठीक है। फिर इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कौन सी है? AO और पृष्ठ से टकराकर वह OB दिशा में वापस लौट जाती है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब बिंदु O आपतन बिंदु है और OC बिंदु O पर बनाया गया अभिलंब आपतित किरण यानी AO तथा अभिलंब OC के बीच के कोण एंगल I को आपतन कोण तथा परावर्तित किरण यानी OB व अभिलंब OC के बीच के कोण IR के परावर्तन कोण कहते हैं। तो I को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे यानी कि आपतन कोण, और रिफ्लेक्टेड यानी कि एंगल R को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये होती है परावर्तन कोण। कुछ और भी जाने में कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है देखेंगे। समतल दर्पण क्या दिया है? समतल दर्पण का निर्माण। क्या कह रहे हैं? समतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है? कांच के समतल शीट के एक तरफ रजत धातु की महीन परत को लगाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। रजत धातु प्रकाश ऊर्जा का अति उत्तम परावर्तक है, क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग संपूर्ण प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित करता है, किंतु रजत धातु की सतह आसानी से, क्या कह रहे हैं? आसानी से खुरद जाती है और सीख खुरदरी हो जाती है। इसलिए इस रजत परत को
संरक्षित रखने के लिए इस पर लाल पेंट की कोटिंग कर देते हैं। अब कह रहे हैं आदर्श दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा का 100% परावर्तन कर देती है। तो कुछ और भी जाने, ये भी हमने देखा है कि जो कोटेड किए जाते हैं यानी कि जिनमें पेंट कर दिया जाता है उसमें परावर्तन बहुत अच्छे से होता है। क्रियाकलाप 1 में क्या दिया है देखेंगे कि एक ड्राइंग बोर्ड लें, सफ़ेद कागज़ लें, ठीक है, समतल दर्पण लें, पट्टिका स्टैंड सहित तथा कुछ पेपर पिन लीजिए। पिनों की सहायता से कागज़ को बोर्ड पर व्यवस्थित कीजिए। ठीक, कागज़ पर एक सरल रेखा ए बी खींचिए। अब कह रहे रेखा ए बी पर समतल दर्पण M1 M2 को चित्र 16.4 के अनुसार खड़ा रखें। सरल रेखा ए बी के मध्य एक अभिलंब NM खींचिए। ठीक है, चित्र अनुसार एक तिरछी रेखा PN आपतित किरण खींचिए। इस आपतित किरण पर 2 पिन P1 तथा P2 को इस प्रकार लगाएं कि दोनों पिन एक ही सीध में रहें। अब कह रहे हैं आँख को अभिलंब के दूसरी ओर लाकर दर्पण में पिनों P1 तथा P2 के प्रतिबिंबों को देखें। दर्पण में दिखाई देने वाले दोनों पिनों के प्रतिबिंबों यानी P1 तथा P-2 की सीध में पिनों यानी कि ये लगा दिया हमने P3, ठीक है, P3 तथा P4 को कागज़ पर इस प्रकार लगाएं कि चारों ओर पिनें एक सीध में दिखाई दे। ये जो 4 पिन लगी हैं इनको जब हम देखेंगे तो ये सभी एक ही सीध में दिखाई पड़ रही हैं। अगला पॉइंट कह रहे हैं अब P3 तथा P4 को निकालकर छोटा वृत्त बनाएं तथा उसे पटरी की सहायता से मिलाते हुए रेखा NQ खींचिए। यही रेखा NQ परावर्तित किरण होगी। अब चांदी की सहायता से एंगल PNM तथा QNM को मापिए। उपरोक्त क्रियाकलाप में चित्र 16.4 से स्पष्ट है कि आपतित किरण PN और परावर्तित किरण कौन सी थी, QN, ठीक है, जो मुड़ जाती है वो परावर्तित। ON और अभिलंब NM तीनों एक ही तल में एक बिंदु N पर मिलते हैं। आपतन कोण एंगल PNM, परावर्तन कोण एंगल QNM। इस प्रयोग को भिन्न भिन्न आपतन कोणों के लिए दोहराएं। क्या निष्कर्ष निकलता है, प्रत्येक आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण बराबर प्राप्त होता है। विशेष क्या दिया है, दर्पण पर अभिलंब यानी कि MN की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण अभिलंबत NM दिशा में परिवर्तित हो जाती है। अभिलंबत प्रकाश की किरण के लिए एंगल I बराबर एंगल R बराबर कितना होता है, 0। कितना होता है, 0 होता है। यानी कि एंगल I बराबर एंगल R बराबर 0। तो ये था हमारा क्रियाकलाप 1 से दर्शाया गया है कि चाहे एंगल I हो और एंगल R यानी कि इंसिडेंट रे बराबर रिफ्लेक्टेड रे होता है, ठीक है। अब बाकी हम अगली हेडिंग दी गई है परावर्तन के नियम, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।